अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स बआसानी मिल सके। चलते हैं बिना देर किए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। अगर ये नॉवल आपका पसंदीदा नॉवल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए मज़ीद आने वाले अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए। ये है इस नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट। चलते हैं इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आपने गलती की है सरदारनी तो उसकी सज़ा भुगतने का हौसला भी रखे खुद में। और सिर्फ दूसरी ही नहीं, मैं तीसरी शादी के लिए भी खुद को तैयार रखें। मैं यहाँ का सरदार हूँ और एक सरदार होने के नाते मुझे अपनी हवेली की इस रवायत को तो पूरा करना है। ज़कवान उसकी थोड़ी थाम कर चेहरा अपने मुकाबिल करता इंतहाई संजीदगी से बोला था, आपको क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी सरदार साईं? अनायशा ने अपनी दिलनशीन रोने की वजह से सुर्ख होती आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा था। ज़कवान यकटिक उसे ही देख रहा था। तुम सिर्फ अनायशा के हो ज़कवान जतुई, और तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, अनायशा दीवानगी भरे अंदाज में बोलती। ज़कवान जतुई के गुस्से और नाराज़गी को काफ़ी हद तक कम कर गई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती। अनायशा की शिद्दत पसंदी और जुनूनियत बता रही थी कि वो उसकी सरदारनी उससे कितनी मोहब्बत करती है। ज़कवान का दिल चाहा अपने प्यार में तड़पती अपनी शहरग से भी करीब तर इस लड़की को अपने सीने में भींच ले, उसे पूरी दुनिया से छुपा ले, छुपा कर खुद में रखे। कहा था, तुम जितना टाइम मुझे खुद से दूर रख रही हो उतना हिसाब बढ़ता जाएगा। अब मेरी एक एक तड़प और सूद तड़प का हिसाब तुम सूद समेत देने के लिए तैयार हो जाओ। यजदान उसे अपने सीने में भेजता उसे उस अजियतनाक सच्चाई के असर से बचाता धमकी आमेज लहजे में बोला था। जरजान उसका हिसार तोड़कर निकलना चाहा जब यजदान ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी मस्जिद करीब कर लिया था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। आज इतने दिनों बाद यजदान की रोशन आंखें देख जरजान का दिल खुश हुआ था। उसे देर से ही सही मगर ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि ये शख्स उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इतने दिनों से उसने यजदान की बेलौस मोहब्बत को ठुकरा कर जो गुनाह किया था वो अब उसका अजाला करने का पूरा इरादा रखती थी। आलिया ने उसके सामने सारी बातें यजदान से बदगुमान करने के लिए की थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सब उलट जाएगा। जरजान को आलिया की बातों से ही इस बात की समझ आई थी कि यजदान के कसूरवार उसके खानदान वाले हैं, और ये तो पूरे यकीन से कह सकती थी कि यजदान उसकी भाभी को अगवा करने वाला घिनौना फाल नहीं कर सकता था। आई एम सॉरी। जरजान जरा सा ऊपर हुई तो उसकी पेशानी पर लब रखते बोली थी, जबकि यजदान शाह तो अपनी बीवी के इस अदाओं में ही जैसे बहक चुका था उससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता। जरजान उसकी नरम पड़ती गिरफ्त को तोड़ती जल्दी से उसकी गोद से उठकर बाहर आई थी। बाहर सब परेशान हो रहे थे आपका खराब मूड देखकर। मुझे मैं उनको बताऊं? जरजान ने यजदान को घूरने पर फौरन वजाहत दी थी। जब यजदान अपनी जगह से उठा था, तुम वजाहत नहीं मांगोगी मुझसे इन बातों का जो आलिया ने तुमसे कही। यजदान की संजीदगी से कही बात पर जरजान चौंकी। वो ये सब कैसे जानता था? आप कैसे जानते हैं इस बारे में? जरजान ने बेहद हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? कौन तुम्हें मुझसे जिस तरह दूर करने की कोशिश कर रहा है मैं सब जानता हूँ। यजदान की वारफ्तगी भरी निगाहें उसके हसीन चेहरे के तवाफ कर रही थी। यजदान की वारफ्तगी भरी निगाहें उसके हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थी। जरजान की आंखों से बेहद बेख्तियार आंसू निकले थे। ये लोग अब जितनी बड़ी साजिश बिखर लें हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएंगे। यजदान के चौड़े सीने में समाती जरजान पुरसकून सी आंखें मूंद गई थी। ये अनायशा वापस कैसे आ सकती है? और सरदार साईं ने उसे धक्के मारकर हवेली से निकाला क्यों नहीं? कितनी मुश्किल से मैंने अपनी मंजिल के करीब पहुंची थी, ये फिर से पहुंच गई मेरा काम खराब करने के लिए। उसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। खोला जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में दंदनाती फिर रही थी। उसे तो यही लगा था कि अब अनायशा कभी वापस नहीं आएगी और ज़कवान जतोई अब पूरी तरह से
उसका होगा, वही सरदारनी होगी यहाँ की। इस वजह से उसने हवेली में मौजूद अपनी हिमायत करने वालियों को भी अपने खिलाफ कर दिया। मगर अनायशा के तेवर उसे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं लग रहे थे। वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस वक्त उसके साथ सिर्फ उसकी एक मुलाजमा थी जो उसके दुख सुख सुन रही थी। आप परेशान ना हो बीबी साई, सरदार साई ने आपसे शादी करने का फैसला कर दिया है तो वो उसे नहीं बदलेंगे अब सरदारनी साई। चाहे जितना भी चीखे चिल्लाए, कल होने वाली शादी को नहीं रोक पाएंगे। मुलाजमा के मुंह से अनायशा के लिए सरदारनी का नाम सुनकर खोला ने उसे जहरखुन निगाहों से देखा था। तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सरदार साई का दिल सिर्फ अपनी सरदारनी के लिए ही धड़क रहा है। वो मुझे शायद दुत्कार भी दे। ऐसा ना होने देने के लिए अब जो मैं करूंगी वो वो भी कोई सोच नहीं सकता। खोला की आंखों में अनायशा के लिए नफरत थी। आप क्या करने वाली हैं बीबी साई? मुलाजमा ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा था। वही जिससे मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और सरदार जकवान मेरे जतोई सिर्फ मेरे होंगे। खौला ने सीधी बात अभी भी नहीं बताई थी। खौला के कहने पर खामोशी से रूम से निकल गई थी। उसके जाते ही खौला अपनी अलमारी की जानिब बढ़ी थी और वहां के लॉकर में रखी जहर की छोटी सी डबिया बाहर निकाली थी। खान हवेली वालों के वार से तो बच गई थी तुम, मगर अब मेरे वार से नहीं बच पाओगी। तुम्हारे होते हुए मैं सरदार साईं को हासिल नहीं कर सकती। तुम्हारे होते हुए सरदार साईं को हासिल नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। होला के लहजे में अनायशा के लिए नफरत थी। जर्जा रूम में दाखिल हुई थी जब उसे अपना मोबाइल बजता हुआ सुनाई दिया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी, कॉल अटेंड कर गई थी। कैसी हो जरी? जरजान जो अनजान नंबर देखकर कुछ सोचने कॉल अटेंड कर गई थी, दूसरी जानिब से अपने भाई की आवाज़ सुनकर जैसे अपनी जगह साकित हुई थी। इतने दिनों बाद उसके भाई को उसकी याद कैसे आ गई? अगर वो उसकी असलियत से वाकिफ ना होती तो इस वक्त अपने भाई से बात करते बेपनाह खुश होती। मगर इस वक्त उसे अपने सगे भाई की आवाज़ सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी उन्हें रवायती मर्दों जैसा निकला था, जो खुद तो मोहब्बत करने और अपनी मर्जी की शादी करना अपना हक समझता था, लेकिन अपनी बहन को सिर्फ मोहब्बत करने के जुर्म में मारना या पैसों के एवज जालिमों के हवाले कर देना चाहता था। यजदान जानता था कि जरजान अपनी फैमिली के खिलाफ ऐसी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए उसने उन लोगों से हुई बात की सारी रिकॉर्डिंग जरजान को सुनाई थी, जो सुनने के बाद जरजान का दिल अपने घर वालों की सच्चाई जानकर बहुत बुरी तरह टूटा था। उसकी भाभी अब तक उसे जो भी सच बताती आई थी वो सिर्फ उसके भाई की जबरदस्ती करने पर किया था उन्होंने। जरजान को इस वक्त अपने भाई से शदीद नफरत हुई थी, इसीलिए सगे बहन से ज्यादा अपनी रवायत और नाम नेहाद गैरत अजीज थी। उनके इलाके के अक्सर मर्द औरतों के इंसान ही नहीं समझते थे। वो चाहते थे औरत अपनी ख्वाहिश और एहसासात को ख़त्म करके सिर्फ उनके कहे पर सर झुकाए, सिर्फ वही करे जो वो लोग उससे कहें। उसकी मर्जी के खिलाफ जाने वाली लड़की के साथ वही सलूक होता था जो जरजान के साथ होने वाला था। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे यजदान शाह जैसा हमसफर मिला था, जिसने ना सिर्फ उससे मोहब्बत की थी बल्कि उसकी इज्जत भी का भी पूरा ख्याल रखा था। उसकी मर्जी और ख्वाहिश की हमेशा सलाखों पर रखकर खुद को अजियत से झुलसाता रहा था। वो सिर्फ उसकी नहीं, सब औरतों की इज्जत करना जानता। शादी करने वाली लड़कियों को कारी कर दिया जाता था। जरजान खुद घर से भागकर अपने माँ बाप के सर में खाक डालने वाली लड़कियों को सख्त खिलाफ थी, मगर वो लड़कियों की जबरदस्ती शादी करने वाली रस्म के हक में भी नहीं थी। वो चाहती थी कि हर लड़की के पेरेंट्स उसे इतना हक जरूर दें कि वो ऐसा कोई गलत कदम उठाने के बजाय अपने घर वालों के सामने अपनी मर्जी और पसंद रख सके, क्योंकि उस बात का हक हमारे इस्लाम में भी दिया गया है। फिर फिर एक आम इंसान कौन होता है ये हक छीनने वाला? जरजान जो पहले सरदार जकवान जतुई की इंतहा बुरा सरदार समझती, यजदान के बताने पर ही उसे पता चला कि जकवान ने इन फरसूदा रस्मात पर कितनी सख्त पाबंदी लगा दी थी। वो इस चीज के को जुर्म करार दे चुका था। अब कोई भी खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत से लोग अपने सरदार के इस फैसले को समझ चुके थे, मगर कुछ भी अब भी अपनी नाम नेहाद गैरत को कायम रखते अपनी बेटियों से उनकी मर्जी पूछना तो अपनी तौहीन ही समझते थे। तो बाद में सच सामने आने पर अब भी अपने सरदार के कहर का निशाना ही बनते थे, क्योंकि जकवान जतोई ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाते अपने
ऐसे कबीलों में अपने जासूस छोड़ रखे थे। क्यों कॉल की है आपने मुझे? अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं। आप अपनी बहन की बहुत बड़ी कीमत लगाकर उसे बेच चुके हैं। जरजान तकलीफ के मारे खुद को रोने से नहीं रोक पाई थी। ऐसा कुछ नहीं है जरी, वो शख्स इंतहाई घटिया है। पहले फ्रॉड से उसने तुमसे शादी की और अब वो तुम्हें हमसे बदगुमान करके पूरी तरह से छीनना चाहता है। तुम उसकी बातों में मत आना, वो अच्छा इंसान नहीं है। अपने भाई की कही बात वाली वाली बात पर जरजान को बेपनाह गुस्सा आया था। अब भी कितनी डिठाई से वो उसके सामने झूठ बोल रहा था। अच्छा, वो घटिया इंसान है तो आपने अपनी बहन की शादी एक घटिया इंसान से क्यों की? उसकी असलियत जाने बगैर आप अपनी सगी बहन को कैसे उसे सौंप सकते हैं? जरजान ने शदीद गुस्से में आते उसे बिल्कुल जवाब लाजवाब कर दिया था। तुम एक बार मुझसे मिलो, हवेली आओ, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा, मगर तुम्हारी अब मजीद इस इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। तुम्हें खतरा है उससे। उसने इंतहाई होशियारी से अपनी बहन को पहले की तरह मासूम समझते अपनी जाल में फंसाना चाहा। तुम्हें अगर बात करनी है तो यही शाह हवेली आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी भी और यकीन भी करूंगी। सरजान यही कह कर देख लेना चाहती थी कि उसके भाई के दिल में उसके लिए जो मोहब्बत जागी थी वो सच थी या फिर प्रेम। मैं वहां नहीं आ सकता, तुम्हें ही हमारे पास आना होगा। तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो यस्तान शाह तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। बहुत जल्द मैं उसे मार दूंगा, और जिसके बलबूते पर तुम अपने भाई को यूं मुंह फाड़ कर जवाब देने की गुस्ताखी कर रही हो, जब वो ही नहीं रहेगा तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। पहले हमारे ही दुश्मन से मोहब्बत का खेल रचा कर किया है, उसके लिए माफ नहीं किया मैंने तुम्हें। अब और अब जो कर रही हो उसके बाद तो तुम किसी कीमत पर जिंदा नहीं बचने वाली। उसका भाई उसे यजदान के खिलाफ कुछ भी ना सुनते देख फौरन अपनी असलियत पर आ गया था, जो सुनते जरजान के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मुझे अपने रब के बाद अपने शौहर के जोरे बाजू पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, चाहे जितना भी जुटलाऊं। मगर तुमसे मेरा खून का रिश्ता तो हमेशा रहेगा, इसकी खातिर कह रही हूँ। ऐसा कुछ मत करना, वरना यजदान शाह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम पहले ही उसका बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी हो। जरजान उसे मुंह तोड़ जवाब देती काल काट गई थी। उसके दिल जैसे बंद सा हो गया था। काश उसे बाबा और भाई ऐसे ना होते। काश बाकी लड़कियों के बाप भाई की तरह वो वो भी उसकी खुशी समझते। और काश उसके बाबा इतने सफाक ना होते। किसी के खानदान को उजड़ने से पहले एक बार मकाफात अमल के बारे में सोच लेते तो आज उनका अपना घराना तबाही की दहाने पर ना आन खड़ा होता। सरजन उन्हें यजदान से बचाने की कोशिश जरूर करती, खुद यजदान के पैरों में गिरकर उनके लिए माफी मांग लेती, लेकिन वो ऐसा तब करती जब उसके घर वाले अपने किए पर पशेमान होते। वो तो अब भी उसके शौहर के साथ साथ उसे भी मरवाने की धमकियां दे रहे थे। जिस इंसान के साथ उन्होंने खुद उसका निकाह करवा कर रुखसत किया था, अभी वो उसी को ही छोड़ने का कह रहे थे। जरजान पहले यज़दान के साथ जो कर चुकी थी, अब मज़ीद वो ऐसा कुछ भी करके अपनी रब के आगे गुनहगार नहीं होना चाहती थी, और ना ही अभी उसका दिल ऐसा कुछ करने पर 1% भी इजाज़त दे रहा था उसे। बीबी साईं, वो महरजान अचानक बेहोश होकर गिर गई है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। जरजान गुमसुम सी बैठी थी जब मुलाजमा भागते हुए उसके पास आई थी। क्या हुआ है उन्हें? मुलाजमा की बात सुनते ही जरजान पशिमान सी नीचे की जानिब बढ़ी थी। यजदान घर पर नहीं था। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी मेहरजान को होश नहीं आया था। जरजान ने ड्राइवर को गाड़ी निकालते निकालने का कहा था। वो ड्राइवर और मेहरीन बेगम के बेटे के साथ लिए मेहरजान को लेकर हॉस्पिटल की जानिब निकल आई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि रास्ते में उसी का भाई उसकी जान के दुश्मन बना बैठा था। आधे रास्ते में पहुंचकर अचानक उनकी गाड़ी झटके से रुकी थी। क्या हुआ ड्राइवर? जरजान मेहरजान की हालत देख बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। बीबी साईं, आगे किसी ने पत्थर जमा कर रखे हैं, आगे जाने का रास्ता बंद है, पत्थर हटाने पड़ेंगे। ड्राइवर उसे बताता। जैसे ही गाड़ी से निकला था बाहर, किसी ने उस पर फायर किया था, जिस पर ड्राइवर वहीं गिरते ढेर हुआ था। जरजान ने खौफ के आलम में फहद को गाड़ी से उतरने से रोका था। वो बिना देखे ही जान गई थी कि ये हरकत किसकी थी। जरजान
को सोचने समझने की सलाहियत जैसे मनकूद हो गई थी। उसने अपना मोबाइल निकाल कर यजदान को कॉल मिलानी चाहिए, मगर तब तक उसका भाई अपने आदमियों के लेकर उसके सर पर आन पहुंचा था। बाहर निकलो जरजान, क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल अकेली हो। कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसने तुम्हें अकेले बाहर निकलने दिया? कुछ घंटे पहले तो अपने शौहर की झूठी तारीफें कर रही थी तुम। वो उसकी कलाई को सख्ती से दबोचे अपने साथ घसीट कर ले जा रहे थे। जरजान के चीखने चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। छोड़ो मुझे, घटिया। मेरा शौहर नहीं तुम हो जो अपनी बहन को अगवा करके बेगरती की नई मिसाल कायम कर रहा है। जरजान उसके साथ हाथ पर दांत घुपोती चिल्लाकर बोली थी। अपने साथ पहली बार यूं अपने भाई को यूं ऊंची आवाज में बेखौफी के साथ बात करते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और खींच कर एक जोरदार थप्पड़ जरजान के चेहरे पर जड़ दिया था। वो ये वार बर्दाश्त न कर पाते जमीन पर जा गिरी थी। जरजान के चेहरे से निकाब फिसल गया था, जिसकी वजह से उसने चेहरा झुकाए ही रखा था। उसका भाई उसे बालों से पकड़कर जैसे ही उसके करीब हुआ, दूर से किसी ने उस पर फायर खोल दिया। जरजान ने झटके से अपना चेहरा मोड़कर अपने भाई की जानिब देखा, जो बेयकीनी के आलम में पलटा था। दूर से यजदान को आता देख उसने गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाही थी। दो गोलियां खा लेने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला था। वो जरजान की जानिब अपनी गन का रुख करते ट्रैकर दबाने ही वाला था, मगर यजदान उसका इरादा समझता उसे सीने पर वार करता उसे वहीं ढेर कर गया था। जरजान ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को गिरते देखा था, जो उसकी जान का दुश्मन बना बैठा था, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी ही गंवा बैठा था। जरी यजदान बेकरारी भरे लहजे में उसे पुकारता उसके करीब आया था। वो जमीन पर गिरती रोती बिलखती जरजान को उठाते अपना सीने से लगा गया था। वो कभी नहीं चाहता था कि जरजान ये सब देखे, मगर इस सब का जिम्मेदार उसका अपना भाई ही निकला था। यजदान वहां से जरजान को लेकर वापस आ गया था। मेहरजान को आलिया ने खाने में कोई जहरी दवा मिला कर दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और बाख्तगी में जरजान उन्हें लिए हॉस्पिटल निकल गई थी। ये सब एक प्लान के तहत किया गया था, जो तरतीब दिया गया था जरजान के भाई ने। उसकी बदकिस्मती ही थी कि ये प्लान उसकी जिंदगी खत्म करने का बायस बन गया था। जरजान के बाबा अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर अपने हवास खो बैठे थे। उसने बदला लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। आलिया ने एक दोस्त होते यजदान की पीठ में छुरा घोंपा था। जरजान और मेहरजान दोनों यजदान की जिंदगी अहम तरीन हस्तियों को खतरे में डालने की कोशिश की थी, जिसके लिए यजदान की तरफ से आलिया के लिए कोई माफी नहीं थी। आलिया को हवेली के जिंदान खाने में कैद कर दिया गया था। जरजान को थोड़ा टाइम लगा था, मगर यजदान की बेपनाह मोहब्बत और चाहत ने उसे पूरी तरह संभाल लिया था। जतोई हवेली में सरदार जकवान जतोई की दूसरी शादी की तैयारियां उरूज पर थी। सब खवातीन को यही लगा था कि अनायशा के वापस आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मगर ये सब होता देख उनकी परेशानी में इजाफा हो चुका था। अनायशा अभी तक रूम से नहीं निकली थी और ना ही जकवान कल रात के बाद रूम में आया था। उन सबको शदीद तशवीश हो रही थी, मगर उनमें से कोई भी जकवान जतोई को कमरे में जा पाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। वो सभी अनायशा से मिलना चाहते थे, मगर सुबह से उनकी हर कोशिश नाकाम रही थी। सरदारनी साईं की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं वो अभी तक निकल क्यों नहीं रही। अभी 5 मिनट तक होला की मेहंदी शुरू हो जानी है और 2 घंटों बाद निकाह और रुखसती। मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है और हम ऐसा होने से रोक भी नहीं पा रहे। लेकिन सरदारनी चुप बैठने वालों में से तो नहीं है।